बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ईसाई क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्रिसमस मनाने का आगाज कब, क्यों और कैसे हुआ? मुख्तलिफ ईसाई फिरकों में क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? ईसाइयों के दरमियान क्रिसमस की तारीख के हवाले से क्या इख्तिलाफात पाए जाते हैं? क्रिसमस के मौका पर दरख्त क्यों सजाए जाते हैं और सेंटा क्लॉज की हकीकत क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको क्रिसमस के त्यौहार के मुतालिक दिलचस्प और हैरान कुन हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, क्रिसमस दो अल्फाज क्राइस्ट और मास से मिलकर बना है। क्राइस्ट मसीह अलैहिस्सलाम यानी जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं और मास का मतलब है इज्तिमा, इकट्ठा होना, यानी मसीह के लिए इकट्ठा होना। मसीही इज्तिमा या यौम मिलादे मसीह अलैहिस्सलाम, ये अल्फाज तकरीबन चौथी सदी के करीब पाए गए। उससे पहले इन अल्फाज का इस्तेमाल तारीख में कहीं नहीं मिलता। नाज़रीन, क्रिसमस ईसाई मजहब के पैरोकारों का सालाना त्यौहार है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने की तारीख के हवाला जात 273 ईस्वी साल से जा मिलते हैं। उस दौर में बुत परस्तों के दो त्यौहार भी 25 दिसंबर को मनाए जाते थे। ईसाई उस दिन अपने ईमान की तजदीद करते थे, खैराती कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और गुजरे सालों पर नजर डालते थे। नाज़रीन, क्रिसमस सिर्फ ईसाइयों के त्यौहार तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि 19वीं सदी में इसे एक सेकुलर फैमिली त्यौहार के तौर पर देखा जाने लगा, जिसे तमाम मजाहिब के लोग मनाना पसंद करते थे। क्रिसमस की सेकुलर नौयत को अमेरिकी कांग्रेस ने बिलाखिर साल 1870 में तस्लीम किया, जब इस दिन सरकारी तौर पर आम तातील मनाने का फैसला किया गया। नाज़रीन, क्रिसमस दर हकीकत रिवायात का मजमुआ है, जहां ईसाइयत से पहले के बुत परस्ती के दौर की रिवायात और जदीद रिवायात का मिलाप होता है। क्रिसमस की अपनी कोई मखसूस या महदूद रिवायात नहीं है। हर खानदान ये त्यौहार अपनी मर्जी और खुशी के मुताबिक मनाता है। अलबत्ता कुछ रिवायात को आलमगीरी कबूलियत हासिल है, जबकि कुछ रिवायात मखसूस खानदानों तक महदूद हैं। नाज़रीन, साल 525 ईस्वी में सीथिया के राहिब डायोनेसियस, जो एक पादरी होने के साथ एक माहिर कैलेंडर निगार भी था, उसने अपने अंदाजे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत 25 दिसंबर मुकर्रर की। अलबत्ता उसने यह दावा नहीं किया कि 25 दिसंबर वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश है। इसीलिए ईसाई फिरका ऑर्थोडॉक्स, जो ग्रिगोरी कैलेंडर को मोतबर मानता है, वो क्रिसमस 7 जनवरी को मनाते हैं। बाज खित्ते ऐसे भी हैं जहां 6 जनवरी और बाज जगह 18 जनवरी को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। यानी खुद ईसाइयों में भी क्रिसमस के हवाले से, तारीख के हवाले से इख्तिलाफ पाया जाता है। ईसाई खुद भी क्रिसमस के त्यौहार को तारीख के हवाले से मुत्तफिका तौर पर नहीं मनाते। नाज़रीन, बाइबल के मशहूर मुफस्सिर एडम क्लार्क कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सितंबर या अक्टूबर के दिनों में होने की बिलवास्ता तायीद इस हकीकत से भी मिलती है कि नवंबर से फरवरी तक चरवाहे रात के वक्त खेतों में अपने रेवड़ की निगहबानी नहीं करते, बल्कि इन महीनों में रात के वक्त वो उन्हें हिफाजती बाड़ों में ले जाते हैं, जिन्हें भेड़ों का हिफाजती बाड़ा शीप फोल्ड कहते हैं। इसलिए 25 दिसंबर की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई मुनासिबत नहीं हो सकती। नाज़रीन, ईसाई त्यौहारों में क्रिसमस का दिन ऐसा ही समझा जाता है जैसे मुसलमानों में ईद का दिन, क्योंकि ये ईसाइयों का सालाना त्यौहार है जो 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह के तौर पर मनाया जाता है और बयान किया जाता है कि इस तारीख को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। इसी खुशी में केक काटे जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से खुशी का इजहार किया जाता है। ईसाई दीन में यह साल की 2 अहम तरीन ईदों में दूसरा दिन है। सबसे अहम त्यौहार ईस्टर कहलाता है।
क्रिसमस अमूमी तौर पर सालाना 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ताहम उलमाए इस्लाम ने तस्दीक की है कि यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का असली यौम विलादत नहीं है। ईस्टर के मुतालिक ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो वो 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो गए थे और वो 21 मार्च की तारीख थी। इसलिए उस खुशी में ईसाई 21 मार्च को या उसके फौरन बाद आने वाले इतवार को ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। याद रहे कि ये वही दिन है जिसे ईरानी नौरोज के नाम से जानते हैं और हिंदू इसे बसंत का मौका करार देते हैं। नाज़रीन, ईसाईयत को मकबूल बनाने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत 25 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई। कुरान मजीद की सूरह मरियम पढ़ने से मालूम होता है कि जब हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को दर्द ज़ै हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हिदायत की कि खजूरों के तने को हिलाएं ताकि उन पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिरें और वो उसको खाएं और चश्मे का पानी पीकर ताकत हासिल करें। अब फलस्तीन में मौसम गर्मा के वस्त यानी अगस्त में ही खजूरें होती हैं। इससे भी यह अमर वाज़े हो जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत जुलाई या अगस्त के किसी दिन हुई थी और 25 दिसंबर की तारीख बिल्कुल गलत है, इसलिए कि पूरे फलस्तीन में 25 दिसंबर या दिसंबर के महीने में खजूरें नहीं पकती। नाज़रीन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के मकाला निगार शिमाली कैलिफोर्निया के शहर दरहम की डेवक यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख और दीनियात के प्रोफेसर डॉक्टर हांस जे हिलर ब्रांड क्रिसमस डे के मुतालिक लिखते हैं कि इब्तदाई ईसाई लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश और इस मौका को बेहसियत त्यौहार मनाने के दरमियान फर्क किया करते थे। दरअसल विलादत मसीह को मनाने की रस्म बहुत बाद में आई। बिलखुसूस ईसाईयत की इब्तदाई 2 सदियों के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश को बेहसियत त्यौहार मनाने के लिए शनाख्त करने के मुतालिक इब्तदाई ईसाइयों की तरफ से इंतहाई मजबूत मुखालिफत मौजूद थी। बहुत से चर्च फादर्स ने यौम विलादत को मनाने की पागान मुशरिकाना रस्म के मुतालिक तंज आमेज तबसरे पेश किए। 25 दिसंबर को विलादत मसीह के तौर पर मुकर्रर करने का बाकायदा आगाज बिल्कुल गैर वाज़ेह है। नाज़रीन, इस दिन की बुनियाद के मुतालिक एक हमगीर वजाहत यह है कि 25 दिसंबर दर हकीकत मुशरिक रूम के त्यौहार यानी नामगलूब होने वाले सूरज देवता के यौम पैदाइश की ईसाई शक्ल थी, जो कि रोमन सल्तनत में एक मशहूर मुकद्दस दिन था जिसे सूरज देवता की हयात नो की अलामत के तौर पर इनकलाब शमसी के दौरान मनाया जाता था। नाज़रीन, क्रिसमस के दौरान क्रिसमस ट्री भी बड़ी अहमियत रखता है, जबकि ये तसव्वुर जर्मनों का पैदा करदा है। ये लोग क्रिसमस के दिन हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का किरदार मुख्तलिफ अदाकारों के जरिए एक ड्रामे की शक्ल में पेश करते थे और तमाम वाक़या दोहराते थे जो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के साथ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के ज़िमन में पेश आया। और उस वाक़े के दौरान दरख्त को मरियम सलामुल्लाह अलैहा का साथी बनाकर पेश किया जाता था कि वो अपनी सारी उदासी और सारी तन्हाई उस एक दरख्त के पास बैठकर गुजार देती हैं। नाज़रीन, चूंकि ये दरख्त भी स्टेज पर सजाया जाता था और ड्रामे के इख्तिताम पर लोग उस दरख्त की टहनियां तबर्रुक के तौर पर उखाड़ कर साथ ले जाते और अपने घरों में ऐसी जगह लगा देते थे जहां उनकी नजरों में वो टहनियां रहें और हर वक्त उनकी नजर उन टहनियों पर पड़ती रहे। नाज़रीन, ये रस्म आहिस्ता आहिस्ता क्रिसमस ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई और लोगों ने अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री बनाने और सजाने शुरू कर दिए। इस इर्तिकाई अमल के दौरान किसी सितम ज़रीफ ने इस पर बच्चों के लिए तहाइफ भी लटका दिए, जिस पर ये तहाइफ भी क्रिसमस ट्री का हिस्सा बन गए। नाज़रीन, सेंटा क्लॉज बच्चों में बेइंतहा मशहूर और मकबूल हैं, जिसका अंदाजा हम इस तरह कर सकते हैं कि हर मसीही क्रिसमस के मौका पर सेंटा क्लॉज का रूप इख्तियार करने में निहायत खुशी और शादमानी महसूस करता है। नाज़रीन, सेंटा क्लॉज न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों में भी यकसा मकबूल हैं। नाज़रीन, बच्चों को तहाइफ देने वाले सेंटा क्लॉज के किरदार की तख्लीक साल 1840 के आसपास हुई,
جب یہ امریکی اخبارات میں کرسمس تحائف کے اشتہارات میں مرکزی کردار کے طور پر مقبولیت حاصل کرنے لگا، جبکہ آج کرسمس تحائف دینے کا دنیا کا سب سے بڑا تہوار بن چکا ہے۔ ناظرین، امریکی باشندے کرسمس ڈیکوریشن پر تقریباً $8 ارب خرچ کرتے ہیں۔ اس خطیر رقم سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کرسمس کی چھٹیوں کے دوران لوگ ڈیکوریشن کی اشیاء کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ قدیم مصری، چینی اور عبرانی سدا بار درختوں اور گاجر کو ابدی زندگی کی علامت کے طور پر دیکھتے تھے۔ یہ روایت قرون وسطیٰ کے دور میں جرمنی تک پہنچ چکی تھی اور نوآباد کاروں نے 17ویں صدی میں اس روایت کو شمالی امریکہ میں متعارف کروایا تھا۔ ناظرین، سال 1890 کے عشرے میں ان درختوں کو بجلی سے چلنے والے رنگ برنگے بلب سے روشن کرنے کا آغاز ہوا۔ اس وقت سے اشیاء کو روشن کرنا کرسمس کی روایات کا ایک ناگزیر حصہ بن چکا ہے۔ ناظرین، شروع میں تو جب 25 دسمبر کی تاریخ آتی تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا۔ ایک پادری کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے۔ اس کے بعد اجتماع برخاست ہو جاتا، گویا کہ بے ضرر اور معصوم طریقے پر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ مگر کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پادری کی تقریر تو کروا دیتے ہیں، مگر وہ خوش قسم کی تقریر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان اور شوقین مزاج لوگ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس اجتماع میں شریک نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کو ذرا دلچسپ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے دلکش ہو، اور اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں موسیقی ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پڑھی جانے لگیں۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا، اس لیے اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے۔ پھر ناچ گانا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ پھر سوچا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے، ہنسی مذاق کے کھیل تماشے شامل ہو گئے۔ پھر کرتے کرتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ جشن بن گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناچ گانا، اس میں موسیقی، اس میں شراب نوشی، اس میں جوا، گویا کہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ ناظرین، اب آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے۔ اس ایک دن میں عورتوں کی اتنی عصمت دری ہوتی ہے کہ پورے سال اتنی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے۔ اسی لیے علماء اسلام نے ان تہواروں میں مسلمانوں کو شریک ہونے سے منع کیا ہے اور تاکید کی ہے کہ مذہبی رواداری بہت عمدہ چیز ہے، مگر اغیار کے خاص مذہبی امور میں شرکت درست نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔